कलयुग श्रेष्ठ, कलयुग श्रेष्ठ, वो सुन रहे थे। तो फिर उन्होंने दूसरी डुबकी मारी, उन्होंने बोला शूद्र तुम श्रेष्ठ हो, शूद्र तुम श्रेष्ठ हो, शूद्र तुम श्रेष्ठ हो। उसके बाद तीसरी डुबकी मारी, उन्होंने बोला स्त्री साधु है, स्त्री साधु है, स्त्री साधु है। अब वो निकल के कि अब कलयुग में मनुष्य अपना उद्धार करे तो करे कैसे, लेकिन आप कलयुग का प्रभाव भी देख लेना। सबसे सरल, एक बार क्या हुआ था कि कुछ मुनियों ने पूछा कि भैया ऐसे कलयुग आ गया अब, और इस कलयुग में ऐसा क्या करें कि हमारा उद्धार हो जाए, कौन सा दान करें, कौन सा पुण्य करें, क्या करें। अब इसका उत्तर कौन दे। अगर आपके मन में कोई शंका है तो आप ज्ञानी व्यक्ति से ही पूछो उसको, हर किसी से नहीं, वो समाधान नहीं करेगा। नहीं किसी आप गूगल बाबा के पास चले गए और उसने गूगल का ज्ञान पेल दिया तुम्हें। देखो पाखंड जब चरम पर हो तो समझना कलयुग का प्रभाव है, कलयुग और बढ़ रहा है। तो उन्होंने बोला यार ऐसा कौन मिलेगा। तो देखो उस समय वेद व्यास महाराज जी थे, मैं वही पुराण लिखते थे, वो व्यास जी के पास गए थे। व्यास जी के पास मुनि गए तो मुनियों ने पूछने से पहले व्यास जी ने पहले उनका प्रयोजन जान लिया कि क्यों आए। ये पहले भी दिव्य शक्ति होती थी, आज भी होती है। जैसे बागेश्वर धाम सरकार, उनके पास कोई जाता है तो पहले ही पता कर लेते हैं कि क्यों आया है। ये पहले से ही शक्तियां चली आ रही हैं। तो वेद व्यास जी को पता लग गया किस लिए आए। तो वेद व्यास जी गंगा जी में नहा रहे थे और वो डुबकी मारी, तो पहली डुबकी में उन्होंने बोला कलयुग श्रेष्ठ हो, कलयुग श्रेष्ठ, कलयुग श्रेष्ठ, वो सुन रहे थे। तो फिर उन्होंने दूसरी डुबकी मारी, उन्होंने बोला शूद्र तुम श्रेष्ठ हो, शूद्र तुम श्रेष्ठ हो, शूद्र तुम श्रेष्ठ हो। उसके बाद तीसरी डुबकी मारी, उन्होंने बोला स्त्री साधु है, स्त्री साधु है, स्त्री साधु है। अब वो निकल के आए बाहर। मुनियों ने उन्होंने पूछा मुनियों से, ऋषियों से कि भाई एक बात बताओ आप कैसे आए। तो महाराज हम बताएंगे अपना प्रयोजन, पर आप ये बताओ, आपने 3 शब्द बोले कि कलयुग श्रेष्ठ, कलयुग श्रेष्ठ और शूद्र श्रेष्ठ, शूद्र श्रेष्ठ और स्त्री ही साधु है, स्त्री ही साधु है, क्या मतलब हुआ। तो उन्होंने बोला देखो भाई, जो कलयुग इसलिए श्रेष्ठ है, मैंने कलयुग को श्रेष्ठ इसलिए कहा है कि सतयुग में जो ध्यान, सतयुग में जो ब्रह्मचर्य तपस्या से, ब्रह्मचर्य से, ध्यान आसन भजन से जो पुण्य मिलेगा 10 वर्ष में, वो त्रेता में 1 वर्ष में मिलेगा, और द्वापर में वही फल 1 माह में मिलेगा, और कलयुग में वो 1 दिन और 1 रात में मिल जाएगा। ठीक है, हाँ इसलिए श्रेष्ठ है। दूसरा उन्होंने बोला कि कलयुग में, सतयुग में जो ध्यान से मिलता था, त्रेता में जो यज्ञ करने से मिलता था, और द्वापर में जो पूजा करने से मिलता था, वो कलयुग में मात्र राम नाम का सुमरन करने से मिल जाएगा। देखो पूजा पद्धति है ना, ये कठिन है भाइयों, तुम पूजा कर भी नहीं पाओगे। ठीक है, पूजा में बहुत अपराध होते हैं, लेकिन राम नाम, गोबर थापते हैं, सानी करते सीताराम सीताराम सीता, आपका कल्याण हो जाएगा, लेकिन पूजा नहीं हो पाएगी, पूजा में तुम पे गलती हो जाएगी। ये हुआ, इसलिए श्रेष्ठ। अब बोले नारी श्रेष्ठ, शूद्र श्रेष्ठ क्यों है, शूद्र श्रेष्ठ क्यों है। उन्होंने बोला कि शूद्र इसलिए श्रेष्ठ है भाई कि जो द्विजाति गण है उनको तो बड़ा कठोर नियम है कि पहले तो वो यज्ञ करे, हैं, यज्ञ किस प्रयोजन से करे, अपने धर्म के आचरण से कमाए हुए धन से यज्ञ करे, उसका प्रयोजन क्या है, किस विधि से करेगा, तब उसका कहीं जाके भगवान से कनेक्शन जुड़ेगा। बात समझ रहे हो। उसके बाद शूद्र के लिए द्विज में समझते हो आप, जैसे ब्राह्मण है, कोई भी अगर ब्राह्मण पूजा पाठ करेगा उसके लिए भगवान ने उसको नियम पद्धति बताई, उसी पद्धति से जाना पड़ेगा उसको। लेकिन शूद्र है उसके लिए कोई नियम नहीं है। बात समझ रहे हो।
उसके लिए कोई नियम नहीं है, उसके लिए खान पान का भी कोई संयम नहीं है, वो कुछ भी खा रहा है, तामसी प्रवृत्ति का खा रहा, भक्ष खा रहा, अभक्ष खा रहा है, वैसे खाना नहीं चाहिए लेकिन कोई नियम नहीं है। वो जिस कर्म में लगा हुआ है उस कर्म को कर रहा है भाई, तो उसका यानी द्विज गणों की सेवा करने से, बात समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि कर्म कर रहा है वो अपना और द्विजों को ब्राह्मणों को गाली गलौज कर रहा है, उनका अपमान न कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। वो द्विज गणों की सेवा करने से ही उसका उद्धार हो जाएगा, बात समझ रहे हो, इसलिए शूद्र श्रेष्ठ है। अब बोले भाई कि नारी ही साधु क्यों है, नारी ही साधु क्यों है, तो उन्होंने बोला पुरुष अपना कल्याण करेगा, दान करेगा, तो उस दान में भी शर्त है कि वो दान तुमने कुपात्र को दिया है, सुपात्र को दिया है, ये नहीं कि करया बाबा के भंडारे में और बाबा वो चरस गांजे पी रहा है उस दान से, बात समझ रहे हो, तुम तो करया है, तुम गलती मत कर लेना ऐसी, दान सोच समझ के देना किस व्यक्ति को देना है दान, तुम सोचो हमने तो दान दे ही दियो, ऐसा नहीं। दान सुपात्र को दोगे तो तुम्हें उसका अच्छा फल मिलेगा, कुपात्र को दोगे तो उसका दंड आप ही भुगतोगे। तो पुरुषों को दान दक्षिणा इतने जो भी दोगे उसमें भी उनका प्रयोजन है, उसमें भी उनको सोच समझ के देना पड़ेगा। लेकिन स्त्री पति की सेवा करके ही भैया अपना कल्याण कर लेगी, वो कोई पूजा पाठ मत करे, पतिव्रत धर्म का पालन करके ही वो अपना कल्याण कर लेगी। भैया शिव पुराण के अंदर भी कहा गया है, भगवान पार्वती भोले बाबा से पूछती है कि मुझे नारी धर्म बताओ, तो उन्होंने बोला कि देख महादेवी, स्त्री के लिए पतिव्रत धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, यदि पति की आज्ञा है तो वो मेरा व्रत कर सकती है, अगर पति ने मना किया वो व्रत कर रही है तो वो नरक में ही जाएगी। अब देखो कलयुग का प्रभाव कैसा है, घोर प्रभाव, कि कितना सरल विधि बताई है भगवान ने, लेकिन भैया ऐसा कलयुग का प्रभाव है कि कलयुग में राम नाम के जाप से ही कल्याण हो जाएगा, तो आदमी राम नाम को जाप ना कर रो, बाबू टाइम ही ना मिल रही, ये कलयुग का प्रभाव है। दूसरा, शूद्र को उसकी द्विजगणों की सेवा करने से उसका कल्याण हो रहा, तो वो काय कर रहे हो सेवा, वो काय भगवान की भक्ति कर रहे हो, काय वो कर रहे हो, वो तो खुद वहां पे अधर्म के रास्ते पे चलने को तैयार है। तीसरा, नारी को एक सही रास्ता बताया है, कहूं कथा भागवतन में मत घूम, कहूं तू भोले बाबा पे मत आवे, कहूं मत जा, तू अपने पतिव्रत धर्म का पालन कर ले। लेकिन वो काय पतिव्रत धर्म को पालन कर रही है भाई, बात तो भाई अनिरुद्धाचार्य महाराज की पांडाल में, प्रदीप मिश्रा के पांडाल में वो मिलेगा पुण्य, बात समझ रहे हो ना। देखो ये कलयुग का प्रभाव है, ये उसका नहीं, ये कलयुग का प्रभाव है भाई। जब तक वो जयपुर बंबई दिल्ली आगरा हरिद्वार सत्संग नहीं सुनी आवे तब तक नहीं तरहगी उसके दिमाग में साइकोलॉजी। क्यों कि ना तो बेचारी ने कबू शास्त्र सुने, देखो बुरा मत मानना, ना किसी ने उसको सही सुनाया, तो वो समझेगी क्या पतिव्रत धर्म का मतलब। तो भैया कलयुग का एक ही नाम है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। लेकिन वो कौन से उसमें, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। देखो निर्मल मन से ही जो राम नाम का उच्चारण करेगा तब ही उसका कल्याण होगा। अब भैया मैं अपनी बाड़ी को दूंगा विराम, लेकिन आपको एक थोड़ी सूचना दे देता हूं।